ऐसा इंद्रदेव ने क्या किया था कि उनके श्राप के कारण श्री हरि को भी लक्ष्मी विहीन होना पड़ा था। उनके श्राप के कारण सारे तीनों लोग ही लक्ष्मी विहीन हो गए थे। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अध्याय 8 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किसके श्राप के कारण श्री हरि को भी लक्ष्मी विहीन होना पड़ा। इंद्रदेव को अपने पद का अत्यधिक घमंड होने के कारण जब वो ऋषि दुर्वासा के सामने गए तो ऋषि दुर्वासा ने पराजित फूलों की एक माला इंद्रदेव को भेंट की। ये माला इंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इंद्र को हमेशा ही अपने धन वैभव का अभिमान था। इसी अभिमान को दिखाते हुए उन्होंने ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई भेंट की परिजात पुष्पों की माला को तिरस्कार कर दिया। यही नहीं, इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के गले में पहना दिया, लेकिन ऐरावत ने भी उस माला को अपनी सूंड से उठाकर शतविक्षित कर दिया। इस कारण ऋषि दुर्वासा के द्वारा दी गई प्यार से भेंट को दुर्दशा देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध में ही श्राप दे दिया कि तीनों लोग लक्ष्मी विहीन हो जाएंगे, तीनों लोकों में लक्ष्मी नहीं रहेगी। उनके इसी श्राप के कारण तीनों लोग जब लक्ष्मी विहीन हो गए, धन समृद्धि और बल सभी चला गया। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र तीनों लोकों से श्रीहीन हो गए थे। बता दें कि देवराज इंद्र जो तीनों लोकों के अधिपति थे, वो इसी श्राप से श्रीहीन की स्थिति में आ गए। ये पौराणिक कथा है। इस बात से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी धन वैभव पर इतना ज़्यादा अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने अभिमान से किसी के द्वारा दी गई भेंट का अनादर नहीं करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम मास की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अम्बरिक नाम के एक राजा थे। इनकी प्रजा बहुत सुख शांति से रहती थी। वह मोह माया से दूर होकर अधिकतर समय ईश्वर की आराधना में ही लगते थे। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु को ही सब कुछ मानते थे और भक्त के रूप में सरल जीवन बिताते थे। उन्हें दान पुण्य परोपकार करते देखकर लगता था जैसे खुद भगवान ही सब कार्य कर रहे हों। उनका मानना था कि सांसारिक सब सुख एक दिन नष्ट हो जाएंगे, पर भगवान की भक्ति ही उन्हें लोक से परलोक और सर्वत्र साथ रहेगी। राजा की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हो भगवान ने सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बार अम्बरीक ने विष्णु जी की पूजा कर महाअभिषेक किया, ब्राह्मण पुरोहितों को भोजन कराया और दान किया। इसके बाद ब्राह्मण देवों की आज्ञा से अम्बरीश व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे ही थे कि अचानक दुर्वासा आ गए। अम्बरीश ने आदर से बिठाया और भोजन के लिए प्रार्थना की तो दुर्वासा ने कहा, हे राजन रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ। मगर नदी पहुँचकर वे स्नान ध्यान में इतना डूब गए कि याद ही नहीं रहा कि राजा अम्बरीश बिना उन्हें भोजन कराए व्रत पारण नहीं करेंगे। द्वादशी खत्म होने की थी। तिथि रहते पारण न करने पर व्रत खंडित होता और दुर्वासा को खिलाए बिना पारण नहीं हो सकता था। परेशानी अम्बरीश को ब्राह्मणों ने सलाह दी कि द्वादशी समाप्त होने से थोड़ा समय है, पारण तिथि ही होनी चाहिए। आप सिर्फ जल पीकर पारण करें, जल पीने से भोजन का दोष नहीं लगेगा। ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार राजा ने पानी से व्रत पारण किया, मगर वह जल पी ही रहे थे कि दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ने देखा कि मुझे ब्राह्मण को भोजन कराया बिना अम्बरीश ने जल पीकर पारण कर लिया तो क्रोध के स्वर में भरकर श्राप देने के लिए हाथ उठा ही रहे थे कि अम्बरीश ने कहा कि द्वादशी समाप्त होने जा रही थी, आप तब तक आए नहीं। वर्ष भर का व्रत खंडित ना हो इसीलिए ब्राह्मणों ने जल पारण की आज्ञा दी थी, मगर दुर्वासा क्रोधित होने पर किसी की सुनते भी नहीं थे। उन्होंने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटक दिया और कहा, लो मुझे भोजन कराए बिना पारण करने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या बाल जमीन पर पड़ते ही भयंकर आवाज़ के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई और अम्बरीक की ओर लपकी, मगर भक्ति पर निरपराध कष्ट आया देखकर रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया
और उन्होंने राक्षसी का वध कर डाला। कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा घबराकर भागे, मगर चक्र पीछे लग गया। कभी भी छिपते तो चक्र पीछा करता। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी बोले, मैं तो सृष्टि बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु में मेरा संबंध नहीं है। आप शिव के पास जाएं तो शिव ही रास्ता बताएं। शिव बोले, मैं रक्षा नहीं कर सकता, ये विष्णु चक्र है, तुम विष्णु के पास जाओ। दुर्वासा भागे भागे विष्णु के पास जा पहुँचे। वहाँ भी चक्र लगातार उनके पीछा ही करता रहा। विष्णु जी ने कहा कि दुर्वासा, तुमने तप में जितनी भी भक्ति और शक्ति प्राप्त की थी वह क्रोध श्राप देने में नष्ट कर दी। तपस्वी हो, तपस्वी का गुण धर्म क्षमा करना होता है। विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था। अब चक्र मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिनकी रक्षा के लिए ये तुम्हारे पीछे घूम रहा है उन्हीं की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इन्हें रोक सकता है। अम्बरीश ने इस प्रकार दुर्वासा की जान बचाई। जब दुर्वासा उल्टे पांव अम्बरीश के पास लौटे तो राजा अम्बरीश अब तक बिना अन्न ग्रहण किए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही प्रणाम कर बोले, हे मुनिदेव, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैंने अभी तक भी अन्न ग्रहण नहीं किया। दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करते हुए कहा, हे राजन, पहले इसे मेरी जान बचाओ, ये मेरे पीछे पड़ा है। मैंने इस चक्कर के कारण तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के पास जाकर आ चुका हूँ, किसी ने मेरी कोई रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्कर से मेरे प्राण बचाओ। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, आप क्रोध शांत कर मुझे क्षमा करें, ये चक्कर भी आपको क्षमा कर देगा। इतना कहते ही चक्र गायब हो गया और राजा का आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए ऋषि दुर्वासा। इसीलिए कहते हैं कि बिना किसी बात के क्रोध करना गलत होता है और ना ही माया का कभी लोभ करना चाहिए। अगर हम नित्य कर्म करेंगे, पूजा पाठ और दान दक्षिणा करेंगे और ब्राह्मणों को या भूखों को भोजन कराएंगे तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा के लिए चले आएंगे। इसलिए जितना हो सके भगवान का पूजन और उनकी दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। अंतकाल में हमारे साथ जो भी जाएगा वो फल दान दक्षिणा और हमारे कर्म ही जाते हैं। धन ये सभी यहीं रह जाते हैं। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास के पवित्र महीने में जितना हो सके उतना दान धन करना चाहिए और गरीबों को और भूखों को खाना जरूर खिलाना चाहिए। उनके खाना खिलाने से हमें यश की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद हमें लगता है, तो इस लोक से उस लोक में जाने तक हमारे साथ इनका यश ही जाता है। आप सभी को पवित्र मास की शुभकामनाएं और मिलते हैं अगले अध्याय में। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।